अगर आप इंडियन रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस जॉब पर क्या काम करना होता है, क्या चुनौतियां होती हैं, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं और क्या बेनिफिट होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन का सिस्टम क्या रहता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे आरआरबी ग्रुप डी के एक पोस्ट पॉइंट्समैन के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट्समैन का जो जॉब है इसमें काम क्या होता है, संटिंग, नाइट ड्यूटी, रेलवे सेफ्टी, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए दोस्तों, पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलवे में ट्रेन चलाने की व्यवस्था वाला विभाग है कौन सा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर समझना कि जो ये पॉइंट्समैन का पोस्ट है केवल झंडी दिखाने वाला काम नहीं है, मतलब केवल इतने तक ही नहीं सीमित है। हाँ, मतलब झंडी दिखाने वाला काम होता है, लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे रोल्स मिलते हैं, काम करना होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सैलरी 31 प्लस होती है, मतलब 31,000 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी मिल जाती है। ठीक है, इसमें साथ में जिम्मेदारी भी होती है, मतलब कि जितना वेतन भी ठीक है हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं कि ये जो पोस्ट है, ये मतलब ये जो पॉइंट्समैन होता है वो किसके अंतर्गत काम करता है। तो ये काम करते हैं स्टेशन मास्टर के आदेश पर, मतलब कि स्टेशन मास्टर जैसा ऑर्डर करते हैं उस हिसाब से ये काम करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो कैडर मर्जर का सिस्टम है, भारतीय रेलवे ने कैडर को मर्जर किया है, मतलब कि उनको आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, इनको मर्ज कर दिया है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, मतलब दोनों को एक में कर दिया है। तो देखो, अगर कोई पॉइंट्समैन है, ठीक है, उसको कई सारी स्किल सिखाई जाती हैं, उसको पोर्टर की तरह भी काम करना सिखाया जा सकता है। ठीक है, गेटमैन वाला जो काम है वो भी सिखाया जाता है, फाटक खोलना बंद करना, ये सिस्टम देखना, और ट्रैक और सिग्नल देना, मतलब कि जो सिग्नलिंग वाला काम है वो भी करते हैं। मतलब कि एक आदमी है, इनको 2-3 काम कराया जा सकते हैं, मतलब कि ये मल्टी स्किल्ड पॉइंट्समैन होते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पर भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, इनको यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, इनको सिग्नल वाला जो काम है वो भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो सिस्टम ये है। और ये जो संटिंग वाला काम करते हैं, मतलब कि डिब्बे जो रेलवे के होते हैं उनको जोड़ने और निकालने वाला, मतलब अलग करने वाला, वो भी यही करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। तो देखिए, जॉब में शिफ्ट वाइज काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। ठीक है, 3 शिफ्ट में काम रहता है। ठीक है, घूम घूम कर ड्यूटी होती है, मतलब कि रोटेटिंग शिफ्ट होती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है किस टाइम ड्यूटी आपकी लगा दी जाए। ठीक है, 8 घंटे ड्यूटी प्लस 2 घंटे का रेस्ट, इस हिसाब से सिस्टम इनका चलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मेल यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में 35 किलो जो वजन है ये उठाना होता है, इसको 2 मिनट तक, ठीक, 2 मिनट 100 मीटर तक दौड़ना होता है। ठीक, 2 मिनट का टाइम 100 मीटर तक दौड़ना होता है, 35 किलो जो वेट है लेकर के। और रनिंग की बात कर लेते हैं मेल मतलब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो 1000 मीटर की जो दौड़ है 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। ठीक है, ये है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिलाओं की बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 20 किलो वजन जो है ये उठाना होता है, इसको कैरी करना होता है, 100 मीटर चलना होता है। ठीक है, 2 मीटर, 2 मिनट का टाइम मैक्सिमम। ठीक है, रनिंग की बात करें महिलाओं की, तो 1000 मीटर की जो दौड़ है, मतलब कि 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होता है। तो ये सिस्टम है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का ध्यान रखना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 मेडिकल लगता है, मतलब कि A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल रहता है, मेडिकल टेस्ट होता है। चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, शार्प विजन, मतलब कि आपकी नज़र तेज होनी चाहिए, बिकॉज आपको देखो कहाँ काम करना है, रिस्की एरिया में काम करना है, सिग्नल वाले में। ठीक है, डिब्बे जोड़ना और अलग करना, ये या फिर मतलब गेट वाला कहीं पर भी आप काम करोगे तो वहाँ पर तेज़ नज़र की ज़रूरत है, बढ़िया विज़न होना चाहिए, अच्छे तरीके से आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं संटिंग ड्यूटी के बारे में। मतलब संटिंग ड्यूटी क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है, डिब्बों को जोड़ना और अलग करने वाला काम होता है। आप देख हो ना कि ट्रेन रुकी है, उसमें से कुछ डिब्बे अलग किए जा रहे हैं, इंजन को अलग कर दिया जा रहा है, डिब्बे वहीं रख दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उनको जोड़ना होता है। ये सब काम कौन करते हैं, ये करते हैं पॉइंट्समैन। ठीक है, जो पॉइंट्समैन होते हैं यही काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रिस्क एरिया है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ जान का खतरा ज़्यादा रहता है। वैसे देखो, अगर प्रकृति के नियम के हिसाब से चले तो सावधानी अपने हिसाब से रखो। दुर्घटना होने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है, वरना दुर्घटना नहीं होती। ठीक है,
इतना डरना भी नहीं चाहिए, बस अपने हिसाब से सेफ्टी हमें रखनी चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए एक काम ये भी होता है कि हाथ से ट्रैक की जो दिशा है, मतलब जो पटरियाँ होती है ना, मतलब उनको घुमाने वाला, मतलब इधर से उधर करने वाला काम जो है वो भी पॉइंट्समैन ही करते हैं। तो मैनुअल पॉइंट ऑपरेशन जो है ये भी करना होता है, ये जो लोहे का हैंडल है इसके ज़रिए, ठीक है, ये भी काम इनका ही होता है। इसके अलावा सब कुछ ठीक है, ऑल राइट वाला सिग्नल देना ये भी इनका काम होता है, कि मतलब ट्रेन जो है वो सही ट्रैक पर जा रही है, पहिए डिब्बा इंजन सब ठीक है बिल्कुल, ये देख करके बताते हैं ऑल राइट कंटिन्यू। तो ये भी काम इनका ही होता है। इसके बाद सैलरी की बात करें दोस्तों, पॉइंट्समैन की जो सैलरी है कितनी होती है, बेसिक मतलब कि जो बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता और HR है, ठीक है, नाइट ड्यूटी, रात का पैसा, कुल मिलाकर के जो फाइनल आपको मिलता है इनहैंड सैलरी, ठीक है, वो 31,000 रुपये प्लस होता है। इसके अलावा और भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक, कुछ रुपए आपके टैक्स के, कुछ अलग अलग जो स्कीम है उसमें कट जाते हैं, लेकिन स्कीम वाले आपको और भी मिला करके, मतलब उसमें गवर्नमेंट भी मिलाती है और जो आपका पैसा कट रहा है ये मिला करके बाद में मिलता है, उसका अलग बेनिफिट है, ठीक है। तो इतना ये रहता है, इसके अलावा कई भी सुविधाएँ आपको मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन होता है विदाउट एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के द्वारा भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रमोशन विदाउट एग्ज़ाम की। तो इसमें किस बेस पर होता है, सीनियरिटी के आधार पर, मतलब कि आपको कितना अनुभव है उस हिसाब से आपको प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है। देखो काम कर रहे हो पॉइंट्समैन की पोस्ट पर, तो 5 साल के बाद आप सीनियर पॉइंट्समैन बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद 10 साल बाद हेड पॉइंट्समैन, उसके बाद शंटिंग मास्टर, फिर आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो 20 साल के बाद, ठीक है। ये नॉर्मली है बिना एग्ज़ाम वाला, मतलब नॉर्मली जो सिस्टम है अनुभव वाला उसके आधार पर। वहीं अगर हम बात करते दोस्तों हैं प्रमोशन विद एग्ज़ाम के बारे में, मतलब कि एग्ज़ाम दे करके आप प्रमोशन लो, वो तरीका क्या है। इसमें क्या होता है, परीक्षा दे करके, एग्ज़ाम दे करके आप बड़ी पोस्ट पा सकते हो, मतलब कि जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है इससे बड़ी पोस्ट, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम देना होता है, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के द्वारा कराए जाते हैं। मतलब इसमें अधिकतर इसमें जो एग्ज़ाम है इसमें वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी से। कुछ हो सकता है दूसरी परीक्षा में कि बाहर से कुछ अभ्यर्थी मतलब उनको भाग लेने का मौका दिया जाता हो, बट अधिकतर डिपार्टमेंट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस परीक्षा में मौका दिया जाता है कि आप एग्ज़ाम दो और बड़ी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो LDC या फिर GDC इस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, इनके द्वारा आप और बड़ी पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। पॉइंट्समैन से कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, मतलब कैसे आप बढ़िया प्रमोशन ले सकते हो, उस पर चर्चा करते हैं। देखो नॉर्मली बिना किसी एग्ज़ाम के पॉइंट्समैन से आप पॉइंट्समैन A बन सकते हो, ठीक है। पॉइंट्समैन A से बिना परीक्षा के आप शंटिंग मास्टर बन सकते हो एक्सपीरियंस के आधार पर। और पॉइंट्समैन से एग्ज़ाम दे करके जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, मतलब जो विभाग अंदरूनी एग्ज़ाम कराता है, जो कि डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है, मतलब उसमें बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम के द्वारा आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हो, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करके आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये परीक्षा जो होती है LDC या फिर GDC, इनको दे करके आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो प्रमोशन से। दोस्तों अब सवाल ये आता है क्या महिलाओं के लिए पोस्ट ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मीडियम ड्यूटी वाली है, ठीक है, यूनिफॉर्म वही है, रात की ड्यूटी चुनौती है। तो अब आपको देखना है कि आप क्या इन कंडीशन में अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, अपना ध्यान रख सकते हो या फिर नहीं, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे देखो इतना आसान तो किसी के लिए नहीं, चैलेंजेस सभी के लिए हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। वही ड्यूटी है, वही यूनिफॉर्म है और वही चैलेंजेस है। ग्रुप D की जो नौकरी है इसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है, साथ में आगे बढ़ने का मौका, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आप आगे जो बड़ी पोस्ट है उन पर भी काम कर सकते हो। देखिए अगर आपको 9 से 5, मतलब कि अगर आपको ऐसा सिस्टम चाहिए कि हम किस फिक्स टाइमिंग हो जो आपकी, जैसे ऑफिस में होता है कि 9 बजे से या फिर 10 बजे से गए और 5 बजे वापस आए, ऐसा नहीं, यहाँ पर फिक्स टाइमिंग नहीं है। अगर आपको इस टाइम का सिस्टम चाहिए तो ये पोस्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है। वैसे अगर आपको फील्ड वाला काम करना पसंद है देन आप इस जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। देखिए दोस्तों नियम समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए ऑफिशियल नोटिस जो है उसको ज़रूर देखिए, मतलब कि आप जिस ईयर फॉर्म भरने जा रहे हैं उस ईयर का जो ऑफिशियल नोटिस जारी होता है, जो विज्ञापन जारी होता है भर्ती का, उसको ज़रूर पढ़ें, उसमें अपडेटेड जानकारी रहती है। उम्मीद है वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।